तो मैं क्या करता हूँ कि ब्रॉन्ज पे जाता हूँ, बैक आता हूँ एंड सिल्वर पे जाता हूँ एंड सिल्वर की नोटबुक पे और यहाँ न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ एंड ये पॉपअप विंडो ओपन होगी। नोटबुक पे क्लिक करता हूँ एंड नोटबुक का नाम देता हूँ सिल्वर कंपनीज बैलेंस शीट। सिल्वर कंपनीज बैलेंस शीट यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लेखा उसको कनेक्ट कर लेता हूँ, कोलैप्स करता हूँ एंड सिमिलरली इसे मैं डिलीट कर देता हूँ एंड एनवायरनमेंट को चेंज कर लेता हूँ। ओके, एंड जो हम सभी नोटबुक्स में करते आए हैं इनके मार्कडाउन्स को ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे जो है अपने सारे मार्कडाउन्स ऐड कर दिए इस पर्टिकुलर नोटबुक के लिए। सो ओके, सो जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इसमें हमारी थोड़ी सी लाइब्रेरीज अलग हो जाएंगी, तो हम स्पार्क की जो फंक्शंस लाइब्रेरीज हैं उसको यूज़ करने वाले हैं एंड डेल्टा टेबल्स हमें क्रिएट करनी है, तो डेल्टा टेबल्स की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड इसके बाद कुछ ओएस लाइब्रेरीज और एक यहाँ पे ट्रेस बैक। बेसिकली ये ट्रेस बैक हम यूज़ करते हैं जब कोई एरर आता है तो एग्जैक्ट पॉइंट करे उस एरर को कि वो कहाँ पे एग्जैक्टली है वहाँ के लिए। सो ये हमारी लाइब्रेरीज हो चुकी है, इसको मैंने रन कर दिया एंड सिमिलरली हमारे यहाँ पे फाइल नेम हो जाएगा हमारा कंपनी बैलेंस शीट डेटा। ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज होगा और लेयर हो जाएगी, तो आप सेम ही नेम रख सकते हैं। ओके, सो सॉरी, सो फाइल नेम यहाँ पे हम जो है वो ब्रॉन्ज लेयर में जो है फाइल नेम वो यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो लेयर यूज़ होगी वो लेयर ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज से ही होगी क्योंकि हम ब्रॉन्ज से गेट करेंगे डेटा को। सो इसलिए हम इसको यहाँ पे ब्रॉन्ज ही यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे ये हो जाता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे रीड करेंगे बैलेंस शीट को, तो स्पार्क डॉट रीड डॉट पार्के एंड पार्के के अंदर एफ स्ट्रीम फाइल्स के अंदर लेयर एंड ये हो जाएगा हमारा फाइल नेम। तो इसके लिए हमने वो दो वेरिएबल जो है वो यहाँ लिखे हैं, जब हम राइट करेंगे तो उनके वेरिएबल अलग से लिखेंगे। सो हो जाएगा बैलेंस शीट डियर एंड सिमिलरली इसके अलावा हमें ब्रेक डाउन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने अभी स्टार्टिंग में दो फाइलें ऐड करी थी मास्टर्स के अंदर, वो हम यूज़ करेंगे spark डॉट रीड डॉट और वो CSV फाइल है, तो वो हमारी होगी फाइल्स मास्टर फाइल्स, उसके अंदर ब्रेक डाउन कैटेगरीज डॉट CSV। हेडर हमें यहाँ पे ट्रू करना होगा क्योंकि CSV है। ओके, सो इसे रन करते हैं एंड इन्हें एक बार चेक भी कर लेते हैं। सो ओके, सो ये स्पार्क में है तो इसे डिस्प्ले, क्योंकि स्पार्क का डेटा फ्रेम है इसलिए हमें यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका इस तरीके से डेटा दिखाई देगा एंड देन सिमिलरली मैं यहाँ पे कैटेगरीज को भी रीड कर लेता हूँ। सो कैटेगरीज भी डिस्प्ले। ओके, सो ये कैटेगरीज हमारे पास आ गई है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें करना है इन दोनों के बीच में ज्वाइंस बनाने हैं। सो ज्वाइंस हमारा हो जाएगा बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट का ज्वाइन होगा हमारी ब्रेकडाउन कैटेगरीज के साथ, ब्रेकडाउन कैटेगरीज, और इसके अंदर हो जाएगा बैलेंस शीट डॉट ब्रेक डाउन इक्वल टू हो जाएगा ब्रेक डाउन कैटेगरीज
और इसके अंदर अकाउंट नेम, और यहाँ पे मैं इनर ज्वाइन का यूज़ करने वाला हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट, एंड सिलेक्ट के अंदर हम हो जाएगा बैलेंस शीट डॉट ब्रेक डाउन, देन बैलेंस शीट डॉट कंपनी, एंड सिमिलरली बैलेंस शीट डॉट वैल्यूज, वैल्यू, और वैल्यूज को मैं एलियास नेम दे देता हूँ यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट, ये अमाउंट हो गया। देन सॉरी, इसके बाद होगा बैलेंस शीट डॉट डेट, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, आउटपुट अंडरस्कोर डीएफ नाम के वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देता हूँ। एंड देन लेट्स सी कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। हालांकि आपको कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, मैं फिर भी इसे रन करता हूँ। सो ऑलमोस्ट आइडेंटिकली सेम आपको यहाँ पे दिखाई देगी है। यप, सो सेम आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सो मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ। सो अभी तक हमने जो भी सेव किया है वो पार के फाइल फॉर्मेट के अंदर सेव किया है। तो अभी जो हम सेव करने जा रहे हैं वो डेल्टा टेबल को सेव करने जा रहे हैं। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक पाथ देता हूँ मैं। पाथ होगा हमारा फाइल्स, फाइल्स के अंदर सिल्वर, एंड देन फाइल नेम, और इसका नाम दे देता हूँ मैं डेल्टा पाथ। एंड इसके बाद हो जाएगा कि अगर यहाँ पे डेल्टा डेल्टा टेबल डॉट इसके अंदर फोर पाथ, उसके अंदर में डालना होगा डेल्टा पाथ जो कि हमने ये क्रिएट किया है, और यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इसको दे दो डेल्टा टेबल के अंदर वेरिएबल में असाइन कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद डेल्टा टेबल डॉट एलियास, ये हो जाएगा टारगेट डॉट मर्ज, एंड मर्ज के अंदर हमारी कंडीशन आएगी। तो कंडीशन हमारी आएगी आउटपुट डीएफ डॉट, इसको मैं कर दूंगा एलियास और इसको कर दूंगा मैं सोर्स। तो हमारे सोर्स हो गया, इसका टी मैं स्मॉल पे कर देता हूँ सोर्स। एंड सोर्स के अंदर हमारा होगा जिस कॉलम के थ्रू हमें इनको मर्ज स्टेटमेंट को चलाना है। सो हमारे यहाँ पे होगा एक तो ब्रेक डाउन। सो ब्रेक डाउन होगा टारगेट का, टारगेट डॉट ब्रेक डाउन, एंड ये होगा इक्वल टू इसके अंदर हो जाएगा कॉलम, कॉलम के अंदर हो जाएगा सोर्स डॉट ब्रेक डाउन। ओके, सो यहाँ पे एक कंडीशन होगी हमारी। इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, सो ओके, ये एंड हो गया। यहाँ हो जाएगा कंपनी, और सेम हो जाएगा यहाँ पे कंपनी, और ये हो जाएगा डेट, ये हो जाएगा डेट। तो आप नोटिस करेंगे कि जो हमारी डेल्टा टेबल बनेगी, यानी कि इस पाथ पे जो भी डेल्टा टेबल है वो हमारी एज ए टारगेट की तरह एक्ट करेगी, और जो हमारा आउटपुट डीएफ आया है ये हमारा एज ए सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। एंड दोनों के अंदर मैच होगा, सो जहाँ पे मैच होगा उसको हम अपडेट कर देंगे, और जहाँ पे मैच नहीं हो रहा होगा उसको हम इंसर्ट करा देंगे। तो यहाँ पे आएगा डॉट व्हेन मैच्ड, तो अपडेट ऑल, ओके, एंड व्हेन नॉट मैच देन इंसर्ट ऑल, एंड डॉट एग्जीक्यूट। ओके, सो इसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसमें मैं ट्राई कैच का और यूज़ करता हूँ। सो ट्राई, एंड ट्राई के अंदर आपका हो जाएगा इफ़, इफ़ के अंदर डेल्टा, अगर ये डेल्टा में है तो, फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा फर्स्ट टाइम पे तो डेल्टा टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो सो ओके, इसको जगह पे इफ़
डेल्टा टेबल डॉट इज डेल्टा टेबल, ओके, एंड स्पार्क के अंदर डेल्टा पाथ। अगर ये है तो ही ये सारा कुछ आपका काम करेगा। तो व्हेन मैच अपडेट एंड उसके बाद व्हेन नॉट मैच देन इंसर्ट, ओके। तो इफ के बाद आ गया एल्स। तो एल्स के केस में क्या होगा, आउटपुट डीएफ डॉट राइट डॉट फॉर्मेट डॉट डेल्टा, देन मोड हो जाएगा हमारा ओवरराइट, अगर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो, एंड देन सेव। सेव हमें करना है डेल्टा पाथ पे, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ कि अगर डेल्टा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हमारा ये लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती यानी कि फर्स्ट टाइम है तो वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम पे ओवरराइट हो, ठीक है। ऑल दो ओवरराइट नहीं होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट ठीक है, सेफर साइड के लिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। तो एक्सेप्ट के अंदर एक्सेप्शन एज ई, देन प्रिंट, प्रिंट के अंदर जाएगा एन एरर occurred during the processing, ओके। देन हो जाएगा आपका ट्रेसबैक, ट्रेसबैक डॉट प्रिंट अंडरस्कोर EXE। तो ये आपका हो गया डेल्टा टेबल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, डेल्टा फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स वेट कि ये जब तक एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। सो होपफुली यहाँ पे हमारा जो सिल्वर लेयर है, सिल्वर लेयर के अंदर हमें यहाँ पे ओके, तो कंपनी बैलेंस शीट मिल गई। अब यहाँ पे हमारी ये डेल्टा फाइल क्रिएट हो गई। अब डेल्टा फाइल में और पार की फाइल में आपको डिफरेंस पता होगा कि डेल्टा में हमें लॉग्स मिल जाते हैं, ट्रांजेक्शनल लॉग, जो कि हमें हेल्प करते हैं एसिड प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए। सो दैट्स द कॉमन डिफरेंस बिटवीन पार के फाइल एंड डेल्टा फाइल फॉर्मेट, ओके। सो यहाँ पे हमारा सिल्वर पे कंपनी बैलेंस शीट का जो सिल्वर की नोटबुक है वो क्रिएट हो चुकी है। सो फर्स्ट नोटबुक हमने क्रिएट कर दी है अपनी सिल्वर लेयर पे। सो एम एंड नेक्स्ट जितनी भी हम सिल्वर पे टेबल्स या नोटबुक्स क्रिएट करने वाले हैं वो सिमिलर ही फैशन में आपको क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी। सो बहुत ही माइनर चेंजेस होगा, अदरवाइज सेम ही रहने वाली है। सो मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ एंड स्टॉप करता हूँ। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ एंड नोटबुक पे, एंड नेक्स्ट हमारी नोटबुक हो जाएगी सिल्वर कंपनीज, उसके बाद कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सेम लेका उसको कनेक्ट करता हूँ, इसे कोलैप्स करता हूँ, देन यहाँ पे एनवायरनमेंट को चेंज करता हूँ, देन उसके बाद इसे यहाँ से हटाता हूँ एंड जो हमारे मार्कडाउन है उनको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और लाइट, तो हमने यहाँ पे अपनी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है सिल्वर लेयर की, उसके सारे मार्कडाउन जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। सो अब इस पे भी हम राइट करना शुरू करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि अपनी जो कैश सिल्वर के अंदर हमने बैलेंस शीट बनाई है उस नोटबुक को भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोड हमारा सेम ही रहने वाला है। सो मैं यहाँ से इन सारे लाइब्रेरीज जो हैं उनको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड रन कर देता हूँ। एंड वेरिएबल्स भी यहाँ पे हमारे जो हैं वो सेम ही रहेंगे, एक्सेप्ट कि नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जाएगा कंपनी कैश फ्लो डेटा, एंड उसके बाद यहाँ पे हम सेम ही यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, उसको रीड कर लेता हूँ, देन यहाँ पे हमारा ये चेंज हो जाएगा
और ये कैश फ्लो डीएफ, एंड लेयर हमारी ये है, तो मैं इसे यहाँ पे सी भी रन करता हूँ एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो मैं कैश फ्लो चेक करता हूँ पहले। तो हमारे यहाँ पे कैश फ्लो हो गया है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। देन यहाँ पे हमारा आइडेंटिकली सेम ही यहाँ पे हम फिल्टर करेंगे, सो मैं इसको ही एग्जैक्ट कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ये कैश फ्लो हो जाएगा एंड ये भी कैश फ्लो, देन ये सारे के सारे हम कैश फ्लो से रिप्लेस कर देंगे एंड लेट्स रन इट। तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई है। इस आउटपुट को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आइडेंटिकली सेम ही रहेगी, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। बस हम यहाँ पे जो जॉइन लगा रहे हैं सिर्फ हम वही कैटेगरीज कंसिडर कर रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, क्योंकि उसमें आपके जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन को तो काफ़ी सारी अननेसेसरी कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि डेटा को डुप्लीकेट कर देती हैं या ट्वाइस कर देती हैं, डबल कर देती हैं। सो आप ऐसा समझ सकते हो कि कैटेगरी ए बी सी एंड ए बी सी का टोटल जो होगा वो टोटल भी आपको जब फैच करोगे डेटा तो तब आ जाएगा। तो हम उस टोटल्स को ही एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे जो कैटेगरीज की हमने ये एक फाइल बनाई है वो सिर्फ इसी पर्पज से है कि हम उसे फिल्टर आउट कर सकें। दैट्स द ओनली रीज़न। ओके, सो सेम हमारे पास जो ये डेल्टा फाइल का कोड है इसको मैं यहाँ पे रखूँगा एंड सेम ही रहेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन भी हमारे पास कंपनी भी है और डेटा भी है, और जो फाइल नेम हमारा जो है वो यहाँ से आ रहा है। सो फाइल नेम के बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो ओके, सो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और लाइट तो रन हो चुका है। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, रिफ्रेश हो चुका है, तो यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ फाइल के अंदर, सिल्वर के अंदर, एंड यहाँ पे आपको ये दो फाइलें दिखेंगी अब, और कैश के अंदर भी सिमिलर ही पैटर्न में आपको डेल्टा लॉग्स मिल जाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी डेल्टा फाइल फॉर्मेट को। ओके, सो इसे मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, बैलेंस शीट को भी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी, एंड करंट सेशन को स्टॉप करता हूँ। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कंपनी की इनकम स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ नोटबुक पे, एंड ये हो जाएगी आपकी सिल्वर कंपनीज, एंड उसके बाद इनकम स्टेटमेंट क्रिएट, देन सेम यहाँ पे लेखा उसको हम कनेक्ट कर देंगे। देन मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड एनवायरनमेंट को चेंज कर लेते हैं, एंड सेम जो हमारे मार्कडाउन्स हैं इस पर्टिकुलर नोटबुक के वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और लाइट तो हमने यहाँ पे जो है अपनी इनकम स्टेटमेंट के मार्कडाउन जो है वो ऐड कर दिए हैं। सो अब नेक्स्ट हमारा सेम सिमिलर पैटर्न पे जो हमने कोड लिखा है, सो मैं क्या करता हूँ कि सिल्वर फोल्डर पे जाता हूँ एंड कोई भी एक नोटबुक को ओपन कर लेता हूँ। सो मैं कैश फ्लो को ही ओपन कर देता हूँ एंड सेम कोड यहाँ पे आपका इसे रन कर देता हूँ। देन वेरिएबल्स को कॉपी कर लेता हूँ एंड वेरिएबल्स आपका यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा वेरिएबल्स का फाइल के अंदर। ये आपका हो जाएगा कंपनी कंपनी इनकम स्टेटमेंट डेटा, देन ब्रांच, ये आपका हो जाएगा इनकम डीएफ, एंड ऑलमोस्ट सेम कोड
तो इसीलिए मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे इनकम के साथ। एंड मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ओके सो कैश फ्लो, ओके सो यहाँ पे हमें चेंज करना होगा तो इसे भी एंड लेट्स सी कि यहाँ पे हमने क्या किया। ओके सो यहाँ पे कैश फ्लो ही हमारा तो करेक्ट है। ओके सो आउटपुट यहाँ पे आ चुकी है, सो आउटपुट को एक बार चेक कर लेते हैं। ओके सो यहाँ पे सेम आउटपुट है हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी एंड सेम ही कोड है हमारा यहाँ पे। सो इसको मैं यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ एंड इसको एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ। आप यहाँ पे एक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोड के लिए कि जहाँ पे आपको सिर्फ फाइल नेम ही पास करनी हो। सो वो भी आप कर सकते हैं, एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं कनेक्शन नाम की और उसको इसी नोटबुक के अंदर कॉल करा सकते हैं एंड देन उस फंक्शन को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके सो एग्जीक्यूट भी हो चुका है। सो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसे एंड फाइल के अंदर सिल्वर के अंदर सो हमारी इनकम स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो फार हमने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड इनकम स्टेटमेंट, वो सिल्वर लेयर में कंप्लीट कर दिए। सो नेक्स्ट हमारे पास रह जाता कंपनी इन्फॉर्मेशन, स्टॉक न्यूज़ एंड हिस्टोरिकल डेटा। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, देन इनकम स्टेटमेंट को भी क्लोज कर देता हूँ एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ एंड नोटबुक, देन ये हो जाएगा सिल्वर कंपनीज इन इंफॉर्मेशन, सिल्वर कंपनीज इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अपना लेक हाउस, देन एनवायरनमेंट को चेंज करता हूँ, देन सो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ शायद तो मैं चेंज करता हूँ दोबारा। ओके सो यहाँ पे ऐड हो चुका है इन्वायरमेंट। देन हमारे पास जो इसके मार्कडाउन्स हैं इस पर्टिकुलर नोटबुक के वो ऐड कर लेते हैं। और लाइट तो हमने यहाँ पे सारे मार्कडाउन जो वो ऐड कर दिए हैं, तो मैं जो कॉमन कोड है उसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ अपनी किसी भी सिल्वर टेबल की नोटबुक से। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके रन करता हूँ, देन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हो जाएंगे यहाँ पे कंपनी इन्फो डेटा एंड उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट एंड कंपनी का ब्रेक डाउन्स। हालांकि यहाँ पे हमको ब्रेक डाउन्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कंपनी का कोड एंड देन उसके बेसिस पे यहाँ पे इसको रीड कर लूँगा मैं। सो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैं इसकी ज़रूरत की जगह पे कंपनी के कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्पार्क डॉट रीड डॉट सी एस वी एंड फाइल्स, मास्टर फाइल्स, देन उसके बाद कंपनी कोड डॉट सी एस वी हेडर इक्वल टू ट्रू एंड इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ कंपनी कोड्स। इस पर्टिकुलर टेबल की हमें ज़रूरत इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर या फाइल के अंदर हमारे पास कंपनी के यूआरएल्स हैं लोगों के, जिसको कि हम एंड में जब पावर बी डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए इस पर्टिकुलर फाइल की हमें यहाँ पे ज़रूरत है कंपनी इन्फो के अंदर। सो स्पार्क डॉट रीड डॉट पार के एंड सेम फाइल्स एंड उसके अंदर लेयर, देन फाइल नेम एग्जीक्यूट करते हैं एंड कंपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले
तो ये हमारे पास डेटा है, आपको दिख रहा है। ओके, सो एंड सेम इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कोड को भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये वो पर्टिकुलर कॉलम है जो हमें चाहिए। ओके, सो दैट इज वाई हम इस पर्टिकुलर टेबल को यहाँ पे या फाइल को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस डेटा के अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर आप गौर से देखेंगे तो नैन आपको दिख रहा होगा। सो टेक्स्ट में तो ओके है, बट जहाँ पे भी जैसे न्यूमेरिकल है, सो नैन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको कहीं पे भी किसी भी एनालिसिस में यूज नहीं कर पाओगे अनलेस आप इसको क्लीन करो। तो उसी के लिए हमने क्या किया है कि एक फंक्शन मैंने ऑलरेडी लिखा है इसके लिए, कि जहाँ पे हम इसको क्लीन कर रहे होंगे। सो उस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड देन उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये वो फंक्शन है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम डेटा फ्रेम से स्कीमा लेके फील्ड्स ले रहे हैं और उस फील्ड्स को हम लूप करा रहे हैं एंड उस हर एक कॉलम को हम चेक कर रहे हैं कि अगर उस कॉलम के अंदर कहीं पर भी हमें नैन दिखता है तो उसको रिप्लेस कर दे, अदरवाइज या नन कर दे, यानी कि ब्लैंक कर दे या नल कर दे। अदरवाइज कॉलम जैसा है उसको वैसा ही रहने दे। उस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं एंड सेम ही यहाँ पे हम उसकी डेटा टाइप भी चेक कर रहे हैं कि अगर डेटा टाइप उसकी इनमें से कोई है तो उसको इज नैन है तो नन कर दे, अदरवाइज जो भी डेटा टाइप उसकी है वो रिमेन सेम रहे। एंड उसके बाद हम कॉलम्स को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर उसको हम यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं एज ए सिलेक्ट में, सिलेक्ट डॉट df डॉट सिलेक्ट कॉलम। तो बेसिकली एक हमको डेटा फ्रेम ही रिटर्न में करेगा। ओके, सो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड इसके अंदर हमें जो पास करना है वो हम यहाँ पे एज ए ये कंपनी इन्फो जो आपको दिख रही है, ये कंपनी इन्फो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार इसे यहाँ पे रन कर देता हूँ डिस्प्ले, ताकि आप डिफरेंस देख सके कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट होने देता हूँ। ओके, सो ये आ चुका है। अभी यहाँ पे आपको नैन दिख रहे होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे यहाँ पे इसे ऐड कर देता हूँ, किसमें, इस फंक्शन के अंदर इसे पास कर देता हूँ एंड इसको मैं देता हूँ आउटपुट df। ओके, अब इस आउटपुट df को यहाँ पे कॉल कराता हूँ, आउटपुट df आ गई। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे नल आ गया है, राइट। पहले आपको यहाँ पे नैन दिखेगा और ये यहाँ पे नैन जो दिख रहे हैं, अगर मैं नीचे जाकर आपको दिखाऊं तो अब यहाँ पे आपको ये ब्लैंक दिखाई देंगे, नल दिखाई देंगे, राइट। सो इसीलिए हमने उस फंक्शन को राइट किया था। आप वन बाय वन भी जाके कर सकते हैं, बट वन बाय वन जाएंगे आप तो बहुत सारे कॉलम्स हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 193 कॉलम्स के आसपास हैं, तो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर आप वन बाय वन कॉलम्स को ऐसे रिप्लेस करेंगे। सो बेटर यही है कि हमने एक फंक्शन यहाँ पे राइट कर लिया है, ठीक है। एंड इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे हमारी वो सेम जो डेल्टा फॉर्मेट होगी। सो उस डेल्टा फॉर्मेट से पहले यहाँ पे मैं जो फाइनल है हमारा आउटपुट, उसके अंदर आउटपुट df डॉट, उसके अंदर जो जो चेंजेस हमें करने ट्रांसफॉर्मेशन वो मैं कर लेता हूँ। सो डॉट विथ कॉलम के अंदर इसमें ज्वाइन हमें बनाना पड़ेगा, तो एक ज्वाइन बनाना पड़ेगा विथ कॉलम की जगह पे। ज्वाइन पहले बनाना होगा हमें कंपनी का, डॉट ज्वाइन कंपनी कोड एंड कंपनी कोड का हो जाएगा आउटपुट df डॉट कंपनी इक्वल टू कंपनी कोड। उसके अंदर हो जाएगा हमारा जो है शॉर्ट कोड, कंपनी कोड डॉट शॉर्ट कोड एंड ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन होगा। इसको फाइनल, ये इंडेंटेशन कर दी है। नेक्स्ट उसके बाद विथ कॉलम में डिविडेंड डेट जो है वो डेट फॉर्मेट के अंदर फ्रॉम यूनिक्स टाइम और उसके अंदर
डिविडेंड, डिविडेंड डेट, कॉलम यूनिक्स, उसके बाद ये वो डेट फॉर्मेट है जो हमें चाहिए, देन ये विद कॉलम। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करता हूँ कि डिविडेंड डेट इसको न्यू कर देता हूँ, ये जस्ट मैं आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ कि ये हम किस लिए कर रहे हैं। डॉट सिलेक्ट कॉलम के अंदर एंड यहाँ पे ये होगी। ओके, एंड इसे रन करते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि डेट में एक्चुअली में जो डिफरेंस है। ये वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम सिल्वर लेयर पे कर रहे हैं। तो अब देखेंगे डेट हमारे पास यूनिक्स में फॉर्म में आ रही है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी पीछे वीडियो में। तो आप देख सकते हैं ये यूनिक्स में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ा हमें एक्चुअल डेट के अंदर। सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे ये चेंज कर रहे हैं। सो तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, तो मैं इसको यहाँ से डिविडेंड डेट ही रहने देता हूँ क्योंकि नए कॉलम की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और अब सेलेक्ट में हमें जो जो कॉलम चाहिए हम उसे वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो कॉलम के अंदर कंपनी एलियास हो जाएगा हमारा, शॉर्ट नेम कॉलम के अंदर हमारा हो जाएगा कंपनी का न्यू यूआरएल। मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ जो यूआरएल है जो हमें यूज़ करना है। सो कंपनी कोड तो हमें यूज़ करना है कंपनी यूआरएल, ना कि कंपनी न्यू यूआरएल, क्योंकि कंपनी यूआरएल जो है नया है हमारा। सो कंपनी यूआरएल हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसको मैं यहाँ से कंपनी यूआरएल डॉट हो जाएगा एलियास, ये हो जाएगा कंपनी इमेज। ओके, देन हमारे पास हो गया शॉर्ट नेम, इसको कर देंगे हम कंपनी का कंपनी नेम, एंड इसके बाद कंपनी का एड्रेस वन डॉट एलियास हो जाएगा एड्रेस, देन सिटी, देन उसके बाद हमारे पास स्टेट, जिप, देन कंट्री, देन हमारे पास हो जाएगा फोन, देन वेबसाइट, इंडस्ट्री, सेक्टर, सेक्टर के बाद हो जाएगा हमारे पास कॉलम के अंदर रिकमेंडेड कीज, जो जो रिकमेंडेड कीज है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी रिक्वायर्ड है उन सबको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो ये सारी कीज हैं जो हमें चाहिए। तो चेंज हो गया, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन रन करके इसमें फाइनल जो आउटपुट आती है वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो कुछ ये हमारे पास आउटपुट आएगी एट द एंड। आप कॉलम्स जो है अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, बस मैंने कुछ ही कॉलम्स को यहाँ पे ऐड किया है। आप चाहें तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको इतनी कॉलम यूज करना है। जस्ट मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ कि आपको डेटा में से कौन कौन से कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी डेटा काफ़ी लेंथी है, 193 कॉलम्स हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको गेट रख सकते हैं कि कितना आपको रखना है। ओके, सो इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड देन हमारा सेम जो है
डेल्टा फाइल फॉर्मेट की जो कोड है उसको मैं कॉपी करता हूँ इनकम स्टेटमेंट से, यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा। चेंजेस यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास अब इन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल में ही हमारे को मिल रहे थे, इसमें नहीं मिल रहे। सो हमारे पास अब जो यहाँ पे होगा वो है ओके। सो ये हो गया, एंड देन ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंपनी नेम। कंपनी नेम, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सबकी एक ही होगी, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, ठीक है। कंपनी नेम, सो इसलिए कंपनी नेम को यहाँ पे कंसीडर करें, क्योंकि कंपनी नेम ही आपका मोस्ट यूनिक वैल्यू हो सकती है इसके अंदर। अदरवाइज यहाँ पे आपको और कोई ऐसी चीज़ दिखेगी नहीं, क्योंकि कंपनी नेम ही हो सकती है, तो इसलिए कंपनी नेम को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। एंड यप, सो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। लेट्स सी। ओके, सो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पे फाइल फाइल के अंदर सिल्वर, देन यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन, तो आपके पास कंपनी इन्फॉर्मेशन आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से करके यहाँ से आपको ओपन नहीं होगा, सो इस तरीके से आप इसको कॉल करा सकते हैं, बट वो हम लेटर ऑन देख लेंगे कि हमारा डेटा किस तरीके से आ रहा है। ओके, सो तो यहाँ पे हमारी कंपनी इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इनकम स्टेटमेंट को क्लोज करता हूँ, देन इसे स्टॉप करता हूँ, देन कंपनी इन्फॉर्मेशन को क्लोज करता हूँ। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कंपनी की स्टॉक न्यूज़। सो न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, नोटबुक पे, देन हमारे पास हो जाएगी सिल्वर कंपनीज स्टॉक न्यूज़ एंड डेट, देन ऐड लेक हाउस, देन डिलीट दिस पर्टिकुलर सेल, इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं यहाँ से, एंड जो हमारे पास इसके मार्कडाउन्स हैं उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और लाइट, तो हमने यहाँ पे सारी मार्कडाउन जो है वो ऐड कर दिए हैं। सो सेम ही मैं क्या करता हूँ कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए अपने सिल्वर फोल्डर पे जाता हूँ एंड किसी भी नोटबुक को ओपन कर लेता हूँ। सो ओके, सो इसे मैं कॉपी करता हूँ, देन सिल्वर कंपनीज के अंदर, स्टॉक न्यूज़ के अंदर, देन वेरिएबल्स को कॉल कराता हूँ। सो वेरिएबल्स को कॉपी करके यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा कंपनी न्यूज़ डेटा, देन ब्रांच, एंड यहाँ पे कंपनी का स्टॉक न्यूज़ को रीड करना है, तो स्पार्क डॉट रीड डॉट पार्क के, एंड देन उसके अंदर एफस्टिंग फाइल्स, देन लेयर, देन उसके बाद हो जाएगा फाइल नेम। नेम हो जाएगा यहाँ पे कंपनी न्यूज़ डीएफ। एक बार से मैं यहाँ पे चेक और कर लेता हूँ, कंपनी न्यूज़ डिस्प्ले, तो हमारे पास ये कुछ कंपनी की न्यूज़ इस तरीके से आएगी। ओके, सो यप, सो इसके अंदर यूआरएल ऑलरेडी है। सो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी है वो बहुत ही बेसिक है। सो कंपनी न्यूज़ इसके अंदर विथ कॉलम्स, इसके अंदर डेट, एंड इसको कर दूंगा मैं, मतलब नाम चेंज यहाँ पे हो जाएगा, एंड डिस्प्ले टाइम डॉट कास्ट, कास्ट के अंदर डेट टाइप।
ओके। एंड एक बार इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले और कर देता हूँ, डॉट डिस्प्ले। ओके, सो ये फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से नहीं काम करेगा। सो मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिखता हूँ। ओके, सो डेट टाइप इज नॉट अवेलेबल। डेट टाइम ओके। सो कॉलम के अंदर कास्ट डॉट डेट टाइप। वेट, कॉलम इसके अंदर, कॉलम के अंदर, वेट मैं पहले कॉलम चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कॉलम्स कौन से हैं हमारे पास। तो यहाँ पे डिस्प्ले टाइम, कास्ट, एंड कास्ट के अंदर डेट टाइप। डेट टाइप कुछ एरर दे रहा है, आई थिंक लेट शो। ओके, सो डेट फंक्शन यहाँ पे काम करेगा। सो डेट, ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे जो रेस्ट हमारी चीज़ है उसको कर लेता हूँ। सो डॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर टाइटल एंड डेट, उसके बाद कॉलम के अंदर जो है डिस्प्ले नेम जो है वो हमारा बन जाएगा एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी। कॉलम के अंदर कंटेंट, कंटेंट टाइप हो जाएगा, मैं यहाँ पे इनको स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ। एंड यूआरएल हो जाएगा आपका न्यूज़ यूआरएल। देन उसके बाद आपका समरी हो जाएगा, न्यूज़ समरी। देन कंपनी। और यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे ब्लैंक डेट आ रही है, तो मुझे ब्लैंक डेट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फिल्टर, कॉलम के अंदर डेट इज नॉट नल। ओके, और यहाँ पे इसको मैं देता हूँ आउटपुट अंडरस्कोर डीएफ। एंड आउटपुट को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको ये आउटपुट मिल जाएगी। सो यहाँ पे न्यूज़ भी आ जाएगी आपके पास एंड आउटपुट भी आ जाएगी। ओके, देन इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। एंड रेस्ट जो हमारा है कोड वो सेम रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि कैश फ्लो से हमारा डेल्टा फाइल फॉर्मेट वाला कोड कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कंपनीज का है, इसमें डेट रहेगी, कंपनीज रहेगी, एंड ब्रेकडाउन जो है इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
तो ये हमारे पास हो गया ये, एंड आउटपुट डॉट डी एफ हमारे पास है। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो इसे एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स वेट। और लाइट तो एग्जीक्यूट हो चुका है, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो रिफ्रेश हो चुका है। उसके बाद फाइल में सिल्वर, देन यू कैन सी कंपनी न्यूज़ भी आपके पास अवेलेबल हो गई है। सो सो फार हमारी जो 5 नोटबुक्स हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। लास्ट हमारे पास जो नोटबुक बची है, इन्हें क्लोज कर देता हूँ, और वो न्यूज़ नोटबुक है सिल्वर गेटिंग हिस्टोरिकल डेटा। तो मैं न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, देन नोटबुक, देन ये हो जाएगा सिल्वर गेटिंग हिस्टोरिकल डेटा, क्रिएट, देन यहाँ पे लेक हाउस को ऐड कर देता हूँ, एंड एनवायरनमेंट को चेंज कर देता हूँ, कन्फर्म, इसे डिलीट कर देते हैं, देन इसे कोलैप्स कर देते हैं, और जो मार्कडाउन है इसके सिल्वर लेयर के हिस्टोरिकल डेटा के, उसे ऐड कर देता हूँ। और लाइट तो हमने यहाँ पे सारे मार्कडाउन जो ऐड कर दिए हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी कॉमन लाइब्रेरीज है उनको कॉपी कर लेता हूँ सिल्वर लेयर से, कंपनी बैलेंस शीट, एंड कॉपी, देन हिस्टोरिकल डेटा में जाके पेस्ट एंड एग्जीक्यूट, देन वेरिएबल, वेरिएबल हो जाएंगे वाई फाइनेंस डेटा ब्रांच एग्जीक्यूट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्पार्क डॉट रीड डॉट पार्के फाइल्स, फाइल्स के अंदर लेयर, देन फाइल नेम। ये हो जाएगा वाई फाइनेंस ईस्ट स्ट्रीट डेटा फ्रेम, एंड एग्जीक्यूट। लेट्स वेट, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइब्रेरी सो हो चुकी है, ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड इसके बाद जो हमें वाई फाइनेंस में करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि डेटा ऑलरेडी क्लीन है, कुछ ही कॉलम्स हैं, तो ज़्यादा कॉलम्स इसमें है नहीं, तो मैं सिंपल यहाँ पे जो है उन्हीं कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कॉलम यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कंपनी, एंड कॉलम हो जाएगा हमारे पास डेट, कॉलम ओपन, कॉलम भी सेम ही रहने दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ। डिपेंड है करता है आपके ऊपर, आप चाहें तो इस कॉलम को स्मॉल साइज में भी लिख सकते हैं। एंड ये हो जाएगा आपका लो, एंड देन वॉल्यूम। ओके, एंड अगर मैं इसको शो करूँ तो क्लोज डेट आई, ओके सो ओके, ये हमारे पास डेटा आ गया। सो मैं रो को यहाँ से हटाता हूँ, एंड इसका हो जाएगा आउटपुट, आउटपुट अंडरस्कोर डी एफ, एंड एग्जीक्यूट। एंड सेम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ अपना जो डेल्टा फाइल फॉर्मेट का कोड है, एंड इसको मैं हिस्टोरिकल डेटा में जाके, ओके यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको रीनेम करना होगा, यहाँ पे इक्वल टू साइन आ रहा है, वो सभी करते हैं, और यहाँ पे हमारा कंपनीज होगा और डेट होगा, एंड बाकी जो ब्रेक डाउन है वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कंपनी और डेट यही हैं जो कि यूनिक होंगे उस पर्टिकुलर डेट के अंदर, राइट। सो ओके, सो बाकी सब यहाँ पे सेम रहेगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ,
ओके, सो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। सो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो एक्सपेंड करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सिल्वर के अंदर हमारे पास 6 मिलने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारी जो सिल्वर लेयर पे टेबल्स और फाइल्स हमें क्रिएट करनी तो हमने क्रिएट कर दी है। सो फार हमने ब्रॉन्ज एंड सिल्वर दोनों ही लेयर की नोटबुक्स जो क्रिएट कर दी हैं, एंड डेटा भी दोनों लेयर्स में आ चुका है। सो यहाँ पे सारी नोटबुक्स मैंने क्लोज कर दी हैं। यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। सो रीनेम, तो मैं इस पे जाता हूँ पहले, एंड देन यहाँ से मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। देन इसके बाद जो है, आई थिंक ब्रॉन्ज के अंदर भी कहीं पे हमने पैटर्न जो है, सो इसमें जो वाई फाइनेंस है इसको मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि वाई फाइनेंस हमने अपने किसी नोटबुक में पैटर्न में नहीं यूज़ किया। ये ओके, सो इस तरीके से ये भी हो गया, एंड सिल्वर लेयर हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। ओके, सो नेक्स्ट जो है गोल्ड लेयर है। गोल्ड लेयर में हमें नोटबुक्स क्रिएट करनी है गोल्ड लेयर की। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशंस को क्लियर कर देता हूँ। सो नेक्स्ट हमारा है गोल्ड लेयर। गोल्ड लेयर में हम जो है 6 नोटबुक्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे एंड में 3 ही टेबल चाहिए, न्यूज़ की एंड आपकी हिस्टोरिकल डेटा की, एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारी तीनों टेबल जो हैं, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट कंबाइन हो जाएंगी, एक बन जाएगी। देन हिस्टोरिकल डेटा की एक टेबल होगी, या फाइल कह सकते हैं आप, और उसके अलावा न्यूज़ होगी। तो 3 यहाँ पे हम नोटबुक क्रिएट करने वाले हैं गोल्ड लेयर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट इट।